छोटे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक बूढ़े बकुले की चतुराई की कहानी सुनाऊंगा। किसी एक देश के किसी एक जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उनके बीच बहुत दोस्ती थी और जंगल में एक बड़ा जलाशय था। उस जलाशय में तरह तरह की मछलियां रहती थी और जलाशय के पास रहते थे बकुले। बकुले और मछलियों के बीच बहुत ज्यादा दोस्ती थी। उनके बीच था एक बूढ़ा बकुला और वो बूढ़े बकुले की बहुत बूढ़ी बुद्धि थी। आज तो कोई दोस्त दिख ही नहीं रहा। मछली दोस्त, ओ मछली दोस्त, कहाँ हो तुम लोग? इधर है हम। इधर बगदोस्त, इधर। हाँ, असल में इस जलाशय का पानी बहुत मीठा है, इसलिए पूरा दिन हम घूमते रहते हैं। इधर कहीं जाने का मन नहीं करता। मुझे भी कहीं जाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं बताओ, हमें तो कभी ना कभी जाना ही पड़ता है ना। अच्छा, तुम लोग कभी कभी किधर न किधर उड़ जाते हो, फिर वापस आ जाते हो। हम दूसरी नदी में जाते हैं। असल में हम तो मछली खाते हैं, लेकिन तुम्हें तो खा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। इसलिए दूसरी नदी में जाकर खाना खाते हैं। तुम लोग तो आसमान में उड़ उड़ कर जाते हो, बहुत मजा आता होगा। हाँ, हम आसमान में उड़ उड़ कर जाते हैं। काश हमारे पास भी ऐसे पंख होते तो हम भी उड़ उड़ कर घूम सकते थे। उड़ते बहुत सारे देश विदेश घूम सकते थे। क्या मछली दोस्त, क्या इतना सोच रहे हो? हाँ बक दोस्त, सच में अगर मेरे पंख होते तो जहाँ चाहता वहाँ जा पाता, जो चाहता वो खा पाता। कितना मजा आता है ना? हाँ मछली दोस्त, हम एक साथ उड़ते, सच में बहुत मजा आता। अरे बंदर दोस्त, कितने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई, कैसे हो बताओ? मैं बहुत अच्छा हूँ दोस्त। ये पेड़ों पर घूमता हूँ, जब जहाँ मन करता है चला जाता हूँ, जो मन करता है वो खा लेता हूँ। महा आनंद में हूँ मैं। तुम लोगों का कितना अच्छा है, तुम जब जहाँ चाहते हो वहाँ जाते हो। हम ही सिर्फ घूमने नहीं जा सकते। तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या बात बताने आए हो? तुम लोग तो सब गप्पे मारते हो, थोड़ा भी नहीं खेलते। इधर मैंने देखा जंगल के अंदर एक छोटा सा बाघ और मोर लुका छुपी खेल रहे। अरे बाघ, तुम यहाँ खड़े होकर आंखें बंद करके 1 2 गिनो। 10 तक गिनती पूरी होने पर मुझे ढूंढना, ठीक है? मैं तब तक यहाँ छुप जाऊंगा। ठीक है, तुम छुप जाओ। तुम आंखें बंद करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरी गिनती खत्म हो गई है। मैं आ रहा हूँ दोस्त। कहीं तो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ गया? बाघ, ओ बाघ भैया, अरे सुन रहे हो? ओ बाघ भैया। अरे भालू भैया, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम तो इधर दिखाई ही नहीं देते हो। बोल रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ। पहले सुनो, तुम्हारा दोस्त मयूर वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। ओह, जाओ उसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम फिर यहाँ पर रुको, मैं आकर तुम्हारे साथ बात करूँगा।
मयूर, मैं तुम्हें देख लिया है और छुपने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर आ जाओ। कैसे पता चला मैं यहाँ पे छुपा हूँ? हे, तुम्हारा पंख इतना ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा, तुम छुपो। नहीं नहीं मयूर, आप लुका छुपी नहीं। उधर भालू भैया खड़े हैं, हम उधर जाते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलो। क्या रे सफेद बकुले, क्या इतनी गपशप कर रहे हो तुम लोग? कितनी देर हो गई है, घर में थोड़ा भी खाना नहीं है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे लिए कुछ खाना तो लाओगे ना? तुम्हारे लिए हर दिन कोई ना कोई खाना लाते हैं, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? जाओ, अपना खाना आज तुम खुद ही ले आओ, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत हो गया है, अब मैं अपना खाना खुद ही ढूंढूंगा। अब मैं तुम्हें मजा दिखाऊंगा, मजा। हाँ, मेरी बात का अनादर करना। रुको रुको। अरे अरे बकदादा, तुम इतनी ज्यादा बातें मत करो। हम अभी गप्पे करेंगे, तुम बल्कि जाओ, अपना खाना खुद ही ढूंढ लो। जाओ तुम, अब जाओ। हाँ। इन लोगों ने मुझे इतनी बातें सुनाई, मेरे लिए खाना ढूंढ नहीं पाए। रुको रुको, मैं मजा दिखाता हूँ। बकुले झुंड बनाकर उड़ रहे हैं। उस दूर पहाड़ों के श्रृंखला के उस पार एक दूसरा जलाशय मिला है उनको। उस पानी में जाकर बकुले नहाते हैं और पेट भरकर मछलियाँ खाते हैं। पूरा दिन इस तरह बिताने के बाद बकुले फिर घर लौट आते हैं और यहाँ पूरा बकुला भूखा पेट पूरा दिन जंगल में जलाशय के पास रहता है और जलाशय में मछलियों को देखता रहता है, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं होती। ओ बगदादा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? यहाँ अकेले खड़े होकर ऐसे क्यों रो रहे हो तुम? अब दादा, तुम इतने क्यों रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? बताओ हमें। जब तुम लोग इतने कह रहे हो तो बता रहा हूँ, सुनो। मुझे खबर मिली है, पानी के जीव एक भी नहीं बचेंगे, फिर जमीन के जीव भी अकाल में सब खत्म हो जाएंगे। अगले 10 साल बारिश के एक बूंद भी नहीं गिरेगा। हाँ, ये सब सोच के मुझे बहुत डर लगता है। हाय बाबा, क्या होगा रे सबका? 10 साल बाबा रे, 10 साल। ये क्या बोल रहे हो दादा? इतनी बड़ी खबर तुम्हें कहाँ से मिली? कहाँ से सुना तुमने? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, जंगल की लोमड़ी ज्योतिषी ने कहा है, गणना करके बता दिया है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कितना दिन और बचूंगा, लेकिन मुझे तुम लोगों के लिए बहुत दुख हो रहा है। नहीं, ये सब जनकर चुपचाप बैठे रहे तो ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही होगा। बगदादा, ओ बगदादा, तुम थोड़ा बताओ ना, क्या किया जा सकता है? हमारी जिंदगी तो अब संकट में है ना। क्या होगा? क्या होगा हमारा? चलो मैं जाकर सबको बता देता हूँ, सबको बुला कर लाता हूँ, कुछ ना कुछ उपाय तो निकलना ही पड़ेगा। बगदादा, मैं भी जाता हूँ, जाकर सारे केकरों को खबर देता हूँ। तुम बल्कि यही रहो बगदादा, मैं अभी आता हूँ। हम भी जाते हैं, जाकर सबको खबर देकर आते हैं। अब तुम लोग समझोगे क्या होता है। सुनो
सुनो तुम लोग, हमें बहुत खतरा है। हमारे जलाशय का पानी सूख जाएगा, हमारी जान संकट में है। चलो चलो तुम लोग, अभी बगदादा के पास चलो। बगदादा हमें बचने का उपाय बता देंगे। जल्दी चलो सब, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर बाकियों को बोलता हूँ और तुम लोग चलते रहो। सब लोग सुनो, मैं अभी सुनकर आया हूँ कि हमारी जिंदगी अब संकट में है। नदी का पानी सूख जाएगा, पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे, पानी और जमीन के जीव सब मर जाएंगे। क्या होगा? कुछ तो करो सब लोग। अरे बचाओ। तुम लोग डरो मत, एक न एक उपाय जरूर निकल जाएगा। तुम लोग बल्कि सब बगदादा के पास चलो। बगदादा खड़े हैं, बगदादा हमारी मदद करेंगे। चलो चलो तुम सब चलो। हाँ। अरे केकड़ा भाई, तुम लोग जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? क्यों, तुम्हें कुछ पता नहीं क्या? किसी ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता। बताओ क्या हुआ है? लोमड़ी ज्योतिष ने कहा है नदी का सारा पानी सूख जाएगा, पानी और जमीन के सारे जीव मर जाएंगे। ये क्या कह रहे हो केकड़ा भाई? तो हमारा क्या होगा? बगदादा ने कहा है कि वो हमारी मदद करेंगे। बगदादा हमारी मदद कर पाएंगे? हाँ, बगदादा ही हमें बचाने के उपाय बता देंगे। तुम जाओ केकड़ा भाई, मैं भी आ रहा हूँ। घर में अपने बच्चे को छोड़ आया हूँ, उसे लेकर आता हूँ। तुम देर मत करो, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग चलो चलो सब। तो हमारा क्या होगा? नदी का पानी सूख गया तो क्या होगा हमारा? बगदादा बगदादा, तुम कुछ कहो ना। उपाय मैं एक बता सकता हूँ, अगर तुम लोग मेरे बात सुनोगे तब ना। हाँ तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। बगदादा, हम तुम्हारी सारी बात सुनेंगे, जो तुम कहोगे सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, जो अब तुम बताओ। ओ दादा, बताओ ना इस मुसीबत से हम कैसे बचेंगे? ओले बाबा रे, बता रहा हूँ। हम बकुले तो उड़ सकते हैं। हम उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन मछलियाँ, केकड़े दूसरी जगह कैसे जाएंगे? हाँ मैं उनके लिए एक उपाय बता सकता हूँ। बोलो 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 बगदादा, बोलो क्या उपाय है, बोलो। सुनो फिर, उस दूर पहाड़ के ऊपर एक बड़ा जलाशय है। सब जलाशय का पानी सूखने पर भी उस जलाशय का पानी कभी नहीं सूखेंगे। मछलियाँ और केकड़ों को मैं एक एक करके वहाँ रख कर आऊंगा। अगर तुम लोग राजी हो तभी तो मैं तुम्हारी इस तरह से मदद करूंगा। हम सब राजी हैं, सब हम सब जाएंगे, जाएंगे, बचाओ, हम अभी सब सब जाएंगे हम। तो तुम सब राजी हो ना मेरे प्रस्ताव पर? हाँ, हम राजी हैं। तो मछलियाँ, तुम सब तैयार रहना, मैं तुम्हें एक एक करके ले जाऊंगा। दूसरे बकुले उस जलाशय को पहचान नहीं पाएंगे, मेरे साथ ही जाना होगा। हाँ, हम भी राजी है बगदादा, तुम हमें भी वहाँ ले जाओगे ना? हम भी पहाड़ के ऊपर वाले जलाशय में जाएंगे, वहाँ जाकर मछलियों के साथ एक साथ रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें भी वहाँ ले जाऊंगा। बगदादू, आज मुझे उस पहाड़ के जलाशय में ले जाओगे? बाकी दोस्त तो सभी सुबह उड़ गए हैं। जरूर ले जाएंगे।
अब देखा ना, तुम्हारी मुसीबत के दिनों में तुम्हें छोड़कर बकदोस्त कैसे भाग गए। चलो चलो चलो, तुम्हें ले जाता हूँ। हाँ, इस तरह कई दिन बीत गए। जलाशय की मछलियां लगभग खत्म हो रही थी। ऐसे ही एक दिन बूढ़ा बकुला जलाशय के किनारे खड़ा था। तभी एक केकड़ा उनके पास आया। ओ बगदादा, ओ बगदादा, क्या तुम हमारी बात भूल गए हो? हर दिन मछलियों को ले जा रहे हो, लेकिन हमें तो नहीं ले जा रहे हो। हम भी तो जीना चाहते हैं ना। नहीं 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 नहीं, तुम्हें मैं भूला नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बात भूला नहीं हूँ। ठीक है, जब तुम कह रहे हो, आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस पहाड़ के ऊपर वाले जलाशय में। ठीक है, ले चलो तो। रोज रोज एक ही खाना खाना खा के अच्छा नहीं लगता। आज तो खाने का स्वाद बदला जाए। बगदादा, नीचे यहाँ इतने मछलियों के कांटे क्यों फैले हुए हैं? वो जलाशय कहाँ है? वो जलाशय मेरे पेट में है। मैं मछलियों का खाकर कांटे यही फेंके हैं। मतलब? जब मैं रोज मछलियाँ लेकर आता था मुंह में, मुझे यहाँ क्यों उतरा? वो जलाशय कहाँ है? जलाशय वो जलाशय मेरे पेट में है। अब समझाना क्यों मैं रोज रोज मछली लेकर पहाड़ पर आता हूँ, लेकिन मछली खाते खाते अच्छा नहीं लगता। अभी आज मैं तुझे खाकर स्वाद बदलूंगा। हाँ? इस लोभी वक्त को खत्म करना ही होगा, वरना बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। रुको रुको, अभी मैं इसको मजा चुकाता हूँ। हाँ रुको। हाँ, अब देख देख कैसा लगता है। देख देख। हाँ हाँ, मुझे छोड़ दो, वाला फिर केकड़े ने चलना शुरू किया। चलते चलते बहुत दूर आने के बाद उसने देखा एक जलाशय। वहां बहुत सारे बगुले नहा रहे थे। केकड़े ने बगुले के पास जाकर बूढ़े बगुले की सारी चालाकियां बता दी। फिर बगुले की पीठ पे चढ़कर जंगल के जलाशय में वापस